क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन जीने की सच्ची कला क्या है? आज हम बात करेंगे महान दार्शनिक ओशो रजनीश की अमूल्य शिक्षाओं के बारे में, जो उन्होंने अपनी पुस्तक जीवन जीने की कला में दी हैं। ये वो सीख हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। कल्पना करिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर पल आनंद से भरा है, हर सांस में शांति है और हर रिश्ते में प्रेम है। यही वो जादू है जो ओशो रजनीश की शिक्षाओं में छुपा हुआ है। ओशो रजनीश कहते थे कि जीवन एक कला है, कोई विज्ञान नहीं। विज्ञान में नियम होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जीवन में हर पल नया है, हर अनुभव अलग है। जब हम जीवन को एक कला की तरह देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ कोई फिक्स रूल्स नहीं है। हर व्यक्ति अपना अलग रास्ता बनाता है, अपनी अलग कहानी लिखता है। एक पेंटर की तरह जो अपने ब्रश से कैनवस पर अलग अलग रंग भरता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी के कैनवस पर अपने एक्सपीरियंसेस के रंग भरते हैं। ओशो रजनीश कहते थे कि हर इंसान एक यूनिक आर्टिस्ट है और उसकी जिंदगी उसकी मास्टरपीस है। सबसे पहली बात जो ओशो रजनीश सिखाते हैं वो है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। हम अक्सर अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, लेकिन जीवन तो अभी है, इसी पल में है। जब आप सुबह उठकर चाय पीते हैं तो क्या आप सच में उस चाय का स्वाद महसूस करते हैं या फिर आपका मन कहीं और भटक रहा होता है? ओशो रजनीश कहते थे कि जब तक हम प्रेजेंट में नहीं जीते तब तक हम एक्चुअली जी ही नहीं रहे। वो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते थे कि जब आप गार्डन में फूलों को देखते हैं तो क्या आप सच में उनकी खुशबू महसूस करते हैं, उनके रंगों को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर आपका मन ऑफिस की मीटिंग्स में बिजी रहता है? प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस यानी वर्तमान क्षण की जागरूकता ही वो की है जो हैप्पीनेस के डोर्स खोज देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपने इमोशंस को समझना और एक्सेप्ट करना। हमारे समाज में हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा बुरा है, दुख को छुपाना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन ओशो रजनीश का कहना था कि ये सब नेचुरल इमोशंस हैं। जब आप गुस्से को दबाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जमा होता रहता है। बेहतर ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, उन्हें समझें और फिर उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें। मान लीजिए आपको किसी बात पर गुस्सा आया है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि गुस्से को दबा दो, लेकिन ओशो रजनीश कहते थे कि पहले उस गुस्से को फील करो, समझो कि ये क्यों आया है, फिर उसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिलीज करो। मे बी आप एक्सरसाइज करके या फिर किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करके। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है जो ओशो रजनीश की टीचिंग्स का कोर है। तीसरी बात है मेडिटेशन यानी ध्यान की शक्ति। ओशो रजनीश के अनुसार मेडिटेशन कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपको अपने मन को शांत करने में मदद करता है। आपको घंटों बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। बस 5 मिनट भी अगर आप अपनी सांस पर फोकस करें तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन कितना शांत हो जाता है। ओशो रजनीश ने अलग अलग टाइप्स के मेडिटेशन टेक्निक्स बताए हैं। कभी कभी आप वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, जहां आप स्लोली वॉक करते हैं और अपने हर स्टेप को फील करते हैं। कभी आप ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, जहां आप सिर्फ अपनी सांस पर अटेंशन देते हैं। ये सब टेक्निक्स आपके माइंड को डीक्लटर करने में हेल्प करती हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर की अननेसेसरी फाइल्स डिलीट करते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात है रिलेशनशिप्स में ऑथेंटिसिटी। ओशो रजनीश कहते थे कि हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए फेक पर्सनैलिटी बना लेते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हैं। हाँ, इसमें रिस्क है कि कुछ लोग आपको रिजेक्ट कर दें, लेकिन जो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे वो जेन्युइन कनेक्शंस होंगे। ओशो रजनीश एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देते थे। वो कहते थे कि अगर आप एक रोज के सामने जाकर कहें कि मैं लोटस बनना चाहता हूं, तो रोज हंसेगा, क्योंकि रोज को पता है कि उसकी ब्यूटी उसके ऑथेंटिक होने में है, किसी और को कॉपी करने में नहीं। सेम वे हमारी भी यूनिकनेस हमारी स्ट्रेंथ है। पांचवी बात है क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करना। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट होता है। कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई कुकिंग में क्रिएटिव है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ओशो रजनीश का मानना था कि जब आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं तो आप अपने ट्रू सेल्फ के सबसे करीब होते हैं। यह आपको इनर जॉय देता है जो किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फेमस आर्टिस्ट बनना है। इवन अगर आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, अपने गार्डन में प्लांट्स लगाते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए स्पेशल डिशेस बनाते हैं, तो ये भी क्रिएटिविटी है। ओशो रजनीश कहते थे कि जब आप क्रिएट करते हैं तो आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं।
छठी महत्वपूर्ण शिक्षा है फियर को फेस करना। डर हमारी सबसे बड़ी एनिमी है। हम अक्सर फेलियर के डर से, रिजेक्शन के डर से या अननोन के डर से अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं करते। ओशो रजनीश कहते थे कि डर एक इल्यूजन है। जब आप अपने डर को फेस करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि वो उतना स्केरी नहीं था जितना आपने सोचा था। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप ग्रो करते हैं। ओशो रजनीश एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी देते थे। वो कहते थे कि डर एक शैडो की तरह है। जब आप उससे भागते हैं तो वो आपका पीछा करता है, लेकिन जब आप उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि वो सिर्फ एक शैडो है, कोई रियल मॉन्स्टर नहीं। फियर फेसिंग की प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप लाइफ में बिगर रिस्क्स ले पाते हैं। 7वीं बात है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। हम अक्सर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे पास हैं। ओशो रजनीश कहते थे कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी फाइंड करने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत सिंपल है। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये आपकी हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकती है, आपके फैमिली का प्यार हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट हो सकता है। ओशो रजनीश कहते थे कि ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह है जो और भी अच्छी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करता है। 8वीं इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम अपने साथ सबसे हार्श होते हैं। हम अपनी हर मिस्टेक को बार बार याद करते हैं, अपनी वीकनेसेस पर फोकस करते हैं। लेकिन ओशो रजनीश का कहना था कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते तब तक आप दूसरों से जेन्युइन लव नहीं कर सकते। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों को इग्नोर करें, बल्कि ये है कि आप अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करें और अपने साथ कंपैशनेट रहें। ओशो रजनीश कहते थे कि आप अपने साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं। अगर आपका फ्रेंड कोई मिस्टेक करे तो आप उसे सपोर्ट करते हैं, उसे एनकरेज करते हैं। सेम कंपैशन आपको अपने साथ भी दिखाना चाहिए। 9वीं बात है बैलेंस मेंटेन करना। लाइफ में एक्सट्रीम से बचना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा सीरियस बने, ना ही बहुत ज्यादा कैजुअल, ना तो वर्कहोलिक बने, ना ही कंप्लीटली लेजी। ओशो रजनीश कहते थे कि मिडिल पाथ सबसे अच्छा होता है। वर्क और रेस्ट के बीच बैलेंस, सॉलिट्यूड और सोशलाइजिंग के बीच बैलेंस, थिंकिंग और फीलिंग के बीच बैलेंस। ये बैलेंस मेंटेन करना एक आर्ट है। ओशो रजनीश कहते थे कि लाइफ एक टाइट रोप वॉकिंग की तरह है। आपको कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना पड़ता है। कभी आपको लेफ्ट में लीन करना पड़ता है, कभी राइट में, लेकिन गोल यही है कि आप सेंटर में रहें। ये बैलेंस आपको इनर पीस देता है और आपकी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करता है। 10वीं और अंतिम बात है कंटिन्यूअस लर्निंग की एटीट्यूड रखना। ओशो रजनीश का मानना था कि जिंदगी एक स्कूल है और हर एक्सपीरियंस एक लेसन है। जब आप ये माइंडसेट रखते हैं तो आप फेलियर्स को भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। आप क्यूरियस रहते हैं, ओपन माइंडेड रहते हैं और हमेशा ग्रो करते रहते हैं। ओशो रजनीश कहते थे कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो जीना भी बंद कर देता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ये कोई बिग थिंग नहीं होनी चाहिए। मे बी आप एक नया रेसिपी ट्राई करें, कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ें या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात करके उनकी लाइफ स्टोरी सुनें। ये सब आपको हम्बल रखता है और आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करता है। ओशो रजनीश की ये टीचिंग्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम है जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में एक नई एनर्जी आ गई है, एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया है। ओशो रजनीश कहते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन आप थोड़ा सा बेटर बन सकते हैं, थोड़ा सा और कॉन्शियस बन सकते हैं। इन सब टीचिंग्स का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ओशो रजनीश सजेस्ट करते थे कि आप एक जर्नल मेंटेन करें। हर रात सोने से पहले अपने दिन को रिफ्लेक्ट करें। आज आपने कौन से मोमेंट्स में प्रेजेंट रहे, कौन से इमोशंस आपने फील किए और कैसे हैंडल किए। आज आपने कैसे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस किया। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको अपनी ग्रोथ ट्रैक करने में हेल्प करता है। याद रखिए, ओशो रजनीश की शिक्षाओं का सार यही है कि जीवन को पूरी इंटेंसिटी के साथ जिएं, हर पल को सेलिब्रेट करें, हर एक्सपीरियंस को वेलकम करें और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने से न डरें। यही है जीवन जीने की सच्ची कला। ओशो रजनीश कहते थे कि जब आप ट्रूली अलाइव होते हैं तो आप सिर्फ अपनी लाइफ को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की लाइफ को भी इंस्पायर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ओशो रजनीश की ये वैल्यूएबल इनसाइट्स पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी और भी इंस्पायरिंग कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।